कि मैं कितने ही वर्ड्स यूज़ कर लूँ लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। देखिए, जो इंडियन एम्बेसी ने किया शायद कोई और एम्बेसी करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन दे रियली हेल्प अस अ लॉट। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से सरकार ने ट्रीट करा है। आतंकवादी उन्हें घोषित किसने किया? मैंने। मेरी किसी से लड़ाई होती है गली के अंदर, मैं उसको आतंकवादी कह देता हूँ अपने बचाव के लिए। आतंकवादी होता कौन है? शहीद भगत सिंह जी अपने देश के लिए लड़े, अंग्रेज़ों ने उन्हें क्या कहा? जबकि उन्हें इंडिया के लिए अपने आप को जान दे दी, अपनी बलिदान दे दिया। आतंकवादी कह देना ये बहुत आसान है, लेकिन आतंकवादी होता कौन है इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये हमारे इस्लाम भी हमें सिखाता है कि जिस देश में रहते हैं उसके प्रति आपको वफादार रहना चाहिए। ये देश है, शांति का देश है, लोकप्रिय देश है हमारा। क्या नाम है आपका? कुंवर शकील अहमद। कश्मीर से है? दिल्ली। दिल्ली से है। बेटी है आप? जी बेटी। क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त इजराइल और ईरान के हालातों के बीच जब बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे, तब एक पिता का क्या दिल कह रहा था, क्या गवाही दे रहा था उस समय? वॉर नहीं होनी चाहिए, लोगों में आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वॉर जो है ये किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। टेबल पे बैठ के बात हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया है, पूरा चल रहा है, क्योंकि जब वॉर होती है तो कोई ना कोई अपने को खोता है। अगर किसी की एक जो उसने बिल्ली पाली हुई है अगर वो भी मर जाए तो उससे भी दर्द होता है, तो वॉर नहीं होनी चाहिए। जब आपकी बेटी ईरान में थी, शिक्षा के लिए दिल्ली से गई, तब एक पिता का दिल क्या सोच रहा था उस समय? मैं बहुत रोया था उस टाइम। मेरा दिल सबसे पहले ये सोच रहा था कि काश हमारे इंडिया के अंदर भी इतने कम पैकेज के ऊपर MBBS किया जाता कि जब डॉक्टर MBBS करके आता और MBBS डॉक्टर होता तो इतने पैसे जो उसने दिए फिर ये बिज़नेस व्यापार नहीं बनाया जाता, बल्कि वो पेशेंट्स की दिल के साथ मदद करता। आज व्यापार बन गया, इतना पैसा दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा है MBBS के लिए, तो बाज़ लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती। बच्चे काबिल पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। हमारे पास कितने बच्चे जाते हैं नीट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर्स हमें यहाँ पर चाहिए। तो कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए, फिर वहाँ से स्टडी करके वो इंडिया वापसी आते हैं, और जो इंडिया के अंदर लोग हैं उनके साथ वो खिदमत करते हैं, अपने आप को उनके सामने डोनेट करते हैं, पेश करते हैं अपने आप को कि किस तरह से हमारे इंडिया जो है वो तरक्की कर जाए। मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंधु चलाया, उसके बाद से ईरान से वहाँ से जितने भी बच्चे फंसे हुए थे उनको भारत की धरती पर लाया जा रहा है, महफूज हैं, सुरक्षित हैं, सब तरीके से यहाँ पर इंडिया पहुँच रहे हैं। आपकी बेटी भी उनमें शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? 100% सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा मैं फिर वही बात कहूँगा जो मैंने औरों से कही कि मैं कितने ही वर्ड्स यूज़ कर लूँ लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इतने वर्ड्स यूज़ करने के बाद भी बहुत अच्छा काम किया है, जो हमारी फ़िक्र थी उसको दूर किया है। एज अ गार्जियन वहाँ पे ट्रीट किया है, स्टूडेंट्स के साथ रहे हैं, सिंगल रुपये भी हमने पे नहीं किया है, चाहे एकोमोडेशन हो, चाहे स्टे हो, चाहे फ़्लाइट्स का टिकट हो, चाहे बसेस का अरेंजमेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी हो, सिंगल रुपये हम लोगों ने पे नहीं किया है, और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को लाके हमारे पास दे दिया है। जब इधर से उधर मिसाइलें चल रही थी उस समय आपकी अपनी बेटी से फ़ोन पे तो बातचीत हो ही रही होंगी? जी बिल्कुल। उस समय के हालात कैसे थे, क्या बता रही थी आपकी बेटी उस समय? हॉस्टल के अंदर थे उस वक्त के अंदर, और मिसाइल्स उनके हॉस्टल के रूम के आगे से ही जा रहे थे, रूफ से दूरी थी, काफ़ी दूरी थी, लेकिन वहाँ से नज़र आ रहे थे ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह सब जाते हुए नज़र आ रहे थे। तो उन्हें एहसास हो रहा था कि ये हो क्या रहा है और होगा क्या, हमें अपने जाना है, हमारी फैमिली वहाँ पे है। वो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे MBBS कर आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन हमें फ़िक्र रही इस बात की कि क्या होगा वहाँ पे। हमने तो बच्चों को पढ़ने भेजा है और अच्छे 2 साल से बच्चे वहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी वहाँ पे, बहुत पीसफुली रह रहे थे वहाँ पे। लेकिन जब ये हालात बने तो फिर फिक्र हुई कि अब बच्चों को आना चाहिए। सरकार पे भरोसा तब भी लग रहा था कि मोदी सरकार ने जैसे यूक्रेन से बच्चे यहाँ बुलाए थे ऐसे ईरान से भी वापस आ जाएंगे? 100% श्योरिटी थी कि ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि इंडियन सिटीज़न है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को लाया इसलिए जाता है जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो उनकी केयर कर सकें। आने का मकसद ही यही होता है। तो पूरा यकीन था जैसे यूक्रेन से आए ऐसे ईरान से भी आएंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि जिस वक्त इजराइल और गाज़ा का युद्ध चल रहा था, वो एक इजराइल यही कह रहा था कि आतंकवादी जो संगठन हैं उनको हम ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, हमें वैसी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उनके ऊपर अटैक किया गया था। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आतंकवादी उन्हें घोषित किसने किया? मैंने। मेरी किसी से लड़ाई होती है गली के अंदर, मैं उसको आतंकवादी कह देता हूँ अपने बचाव के लिए। आतंकवादी होता कौन है? ले तो हमें ये समझना चाहिए कि आज ये एक ऐसा वर्ड हो गया है कि आप किसी को भी आतंकवादी कह दें।
किसी को भी, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का, किसी भी सिटी का, भाई कौन है ये आतंकवादी है, तो आतंकवादी नहीं है। शहीद भगत सिंह जी अपने देश के लिए लड़े, अंग्रेज़ों ने उन्हें क्या कहा, जबकि उन्हें इंडिया के लिए अपने आप को जान दे दी, अपनी बलिदान दे दिया। आज़ादी के अंदर कितना, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कितना करा, कितने मुस्लिम्स थे, कितने नॉन मुस्लिम्स थे, कितनी सिख कम्युनिटी, सब मिलकर रखे। आज भी हम इंडियन आर्मी को देख लें, हमारी इंडियन आर्मी जब कहीं लड़ती है, जाती है, तो उसमें सिख भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, नेपाली भी हैं, सब लोग उसके अंदर हैं। तो यूनिटी है, एक मिल के चलना चाहिए। आतंकवादी कह देना ये बहुत आसान है, लेकिन आतंकवादी होता कौन है इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मोदी जी भी बार बार कहते आए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम यूएनओ पटल पर तक बात करने के लिए तैयार हैं, और बार बार इसी बात को कहते आए। पहलगांव में जो घटना हुई उनको तो आतंकवादी ठहराया जा सकता है कि नहीं? देखिए, जो आतंकवादी, आतंकवाद के हम भी खिलाफ हैं, आतंकवाद के आप भी खिलाफ हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हम आतंकवाद के खिलाफ नहीं हैं। जो पहलगाम में घटना हुई है वो घटना किसी के साथ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बात थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सबब था वो, कि किस तरह से न्यूली मैरिड कपल है वहाँ पे, किस तरह से फैमिलीज़ हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, और जिन लोगों ने आके उनके साथ इस काम को किया है, ये बहुत बुरी चीज़ थी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको उम्मीद थी कि पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंधु हुआ, 2 ऑपरेशन भारत ने किए और वो भी सफल हुए? जी बिल्कुल, और मेरी तो उम्मीद है कि आगे जितने ऑपरेशन हो सब सफल हो, क्योंकि आई एम इंडियन सिटीजन, तो मैं तो अपने मुल्क की पहले करूँगा ना। ये हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है कि जिस देश में रहते हैं उसके प्रति आपको वफादार रहना चाहिए। तो हम तो हर तरह से साथ हैं अपने इंडिया के। जो इंसानियत के खिलाफ है उनका तो इलाज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 100%। वो जहाँ है उनका वहीं इलाज होना चाहिए। जो इंसानियत के खिलाफ है, जो इंसान और इंसानियत के खिलाफ है, उनका 100% इलाज होना चाहिए। आपने जिस तरीके से पहलगांव की घटना देखी, ऐसी ही घटना इजराइल के अंदर भी हुई थी। जब वो वहाँ पर अपने एक इवेंट में सारे लोग शरीक हो रहे थे, वहाँ पर भी अटैक किया गया था गाजा की तरफ से। तो वहाँ पर भी उसी वजह से तो ये चिंगारी भड़की और वो कहानी अब यहाँ तक ईरान तक पहुँच गई। देखिए, ये पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं, मैं इतना पॉलिटिकल के अंदर जाता नहीं, क्योंकि मेरी लाइन पॉलिटिकल नहीं था, ये तो आतंकवादी वाला ही सिस्टम था। ये तो इजराइल ने कहा ना, पॉलिटिकल इशूज़ हैं। कहीं भी मैंने आपसे सिंगल एक बात कही कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कंट्री टू कंट्री हो, चाहे मैन टू मैन हो, चाहे सिटी टू सिटी हो, चाहे स्टेट, चाहे रिलीजन टू रिलीजन हो, वॉर कभी नहीं होनी चाहिए, वॉर कभी नहीं होनी चाहिए, वॉर बंद होनी चाहिए। ये देश है, शांति का देश है, लोकप्रिय देश है हमारा, सुख शांति यहाँ पे रहेगी, सब सुखी से रहेंगे। तो बेटी कितने दिन से ईरान में? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल में 1-2 बार तो आई होंगी जी, लास्ट ईयर आई थी वो। अब उनको आना था 5 सितंबर को, उनके टिकट थे एग्ज़ाम्स के बाद, लेकिन वो पहले आना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का? जब बेटी यहाँ आ रही है, भारत सरकार ने इतना एक बड़ा कदम उठाया। बहुत बड़ा कदम है ये। कदम ऐसा है कि हम वहाँ ना होते हुए भी हमें सरकार ने वहीं पे रखा। जिस तरह से हम अपने बच्चों को शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते, जिस तरह से सरकार ने ट्रीट करा है, कि हमारा सिंगल रुपये खर्च नहीं हुआ और हमारे बच्चे सरकार ने लाके यहाँ पे दे दिए, और बिल्कुल सेफ तरीके से इंडियन एम्बेसी उनके साथ रही वहाँ पे, इंडियन एम्बेसी वहाँ साथ रही। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मोदी ने उन बच्चों के लिए फादर बन के एक रोल अदा देश ने, पूरा देश एज अ गार्जियन था, पूरा देश, क्योंकि कितने लोगों ने दुआएं करी होंगी। भाई मैंने अपनी बेटी के लिए करी तो मैंने और के लिए भी दुआएं करी, और सिर्फ ईरान के लिए दुआ नहीं करी, पूरे वर्ल्ड के लिए दुआएं करी कि कहीं भी ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो पूरा देश जो है एज अ गार्जियन था, सिर्फ मोदी जी नहीं, पूरा देश एज अ गार्जियन की तरह से उन लोगों ने ट्रीट करा है। क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल जी, आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ। कश्मीर से हैं जी। जो ईरान की फ़्लाइट आ रही है, उनमें आपके कौन हैं जो सगे संबंधी हैं? क्योंकि कश्मीर के भी काफ़ी छात्र ईरान में पढ़ाई के लिए गए हुए थे। जी, इसमें से कुछ रिलेटिव्स भी हैं मेरे, और ये कुछ स्टूडेंट्स भी है, बिकॉज हमारी कंसल्टेंसी है, तो मैं उनको यहाँ रिसीव करने के लिए आया हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के हालात वहाँ पे थे ईरान और इजराइल के बीच में, और जब आपके कंसल्टेंसी चला रहे तो आपके ही बच्चे हुए, वो फंसे हुए, तो कैसी धड़कनें तेज़ हो रही थी, क्या सोच रहे थे उस समय? एक्चुअली रातों की नींद भी हराम हो गई थी। मैं पिछले 5-6 रातों से सोया भी नहीं हूँ प्रॉपरली। मैं कोऑर्डिनेशन में था, पेरेंट्स के, बच्चों के भी, तो और जो वहाँ से सूचनाएं मिल रही थी, हम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो फाइनली बच्चे यहाँ पहुँच गए। अभी सुकून की नींद शायद आज सो जाएंगे। जी, नींद पूरी हो जाएगी। आज नींद शायद पूरी हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, जिस समय कोऑर्डिनेशन चल रहा था, इधर से मिसाइल जाना, उधर से मिसाइल आना, धड़कनें तेज हो जाना, बच्चे भी घबरा रहे होंगे, जब बात हो रही होंगी तो क्या बताते थे वो? देखिए, बच्चे तो बहुत पैनिक थे और बहुत टेरेबल सिचुएशन थी, और वो डरे हुए थे बहुत ज़्यादा।
और वो ये कह रहे थे कि किसी भी तरीके से हमको यहाँ से निकाल के अपनी कंट्री लेके आओ हिंदुस्तान। तो फाइनली आई एम थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड ईरान गवर्नमेंट, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की बच्चों को निकालने के लिए। तो फाइनली बच्चे यहाँ पे लैंड किए, तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। किस तरह की घटना बता रहे थे जब बच्चे वहाँ थे, तो किस तरह का सिचुएशन ईरान के अंदर देखने को मिला? देखिए, बच्चे तो कहते थे कि हमारे ऊपर से मिसाइलें जा रही है, और वो देख भी रहे थे उस चीज़ को। तो सिचुएशन तो टेरेबल थी, और ये बहुत डरे हुए थे बच्चे बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वो तो बोल रहे थे किसी तरीके से हम घर पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है। आपने मोदी गवर्नमेंट का भरोसा दिया कि जब यूक्रेन से बच्चे वापस आ सकते हैं तो ईरान से भी सरकार लेकर के आएगी। जी हाँ, हम बहुत शुक्रगुजार है, थैंकफुल है मोदी जी का, अभी करंट गवर्नमेंट का, और ईरान गवर्नमेंट का, और इंडियन एम्बेसी का, जिन्होंने हमारा बहुत सहायता किया, हमारी बहुत हेल्प की एक्चुअली। रियली वी आर थैंकफुल टू देम। तो जिस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे अब तो कश्मीर तक रेल यातायात भी मोदी सरकार ने पहुंचा दिया, और इस वक्त जब बच्चे फंसे हुए थे, जिस तरीके से आप नहीं सोए थे, इसी तरीके से एम्बेसी भी पूरी 24 घंटे लगी हुई थी। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बच्चे जो वहाँ तड़फ रहे थे, इधर सरकार भी बात पे बात कर रही थी कि जल्दी से जल्दी हम आपको यहाँ पर लेके आएंगे? देखिए, जो इंडियन एम्बेसी ने किया, शायद कोई और एम्बेसी करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन दे रियली हेल्प अस अ लॉट, एब्सोल्युटली। मैं ये सोच रहा हूँ शायद वो नहीं सो रहे थे, बिकॉज जैसे वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में थे, दे वर ऑल्सो नॉट स्लीपिंग, दे रियली हेल्प अस अ लॉट। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मतलब वो इंडिया का जो झंडा था, वो ईरान में उसकी पावर दिखाई दे रही थी कि अगर इंडिया का झंडा है तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। जी, हम भारतीय हैं, और हमें प्राउड है भारत होने का। तो मैं तो बोलता हूँ कि रियली वी आर प्राउड टू बी इंडियन। तो और इंडियन एम्बेसी ने ये करके दिखाया कि देखो भाई, हम अपने जो हमारे लोग हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अली मंजर आबदी है। कहाँ से हैं? मैं नौगावा सादात से हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, उसके बीच में जो इंडियन बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे, और मोदी सरकार ने उनको एकदम सुरक्षित दिल्ली लैंड कराने का काम किया? हम मोदी जी का और इंडिया सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे घर वाले बहुत परेशान थे, हमारी वाइफ का भांजा वहाँ है, बच्चे सुरक्षित यहाँ पे आ रहे हैं। ये इंडिया सरकार का बहुत बड़ा काम है, वरना जितनी परेशानी और जैसे बच्चे फंसे हुए थे, बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता। जब बच्चे वहाँ पे थे उस समय फ़ोन पे बातचीत हो रही होंगी? हाँ जी। तो किस तरह की हालात बता रहे थे बच्चे? जब वहाँ पे थे तो उन्होंने बताया, हमारे बच्चे हमादान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उन्होंने ही बताया, और इंडिया के न्यूज़ ने भी दिखाया कि उस यूनिवर्सिटी के पीछे ही एक मिसाइल आके गिरा था जो इजराइल ने मारा था। तो इजराइल वहाँ तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन तेहरान यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो बच्चों का हॉस्टल था उसे उड़ा दिया। हमारे नौगावा सादात का एक बच्चा था, वो खाना खाने गया था, जब वापसी आया वो बच्चा तो तेहरान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पे जहाँ बच्चे रहते थे, वहाँ पे उन्होंने उसको पूरे को उड़ा दिया, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को। बच्चा देख के घबरा गया ना, उसका मोबाइल उसमें रह गया, कपड़े उसमें ही रह गए। किसी और के फ़ोन से उसने फिर नौगावा फ़ोन किया। हम सब लोग इन बच्चों को लेके बहुत परेशान थे, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने जो ये काम किया है, हम पूरी गवर्नमेंट सरकार के और जो मोदी जी हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो उस समय भी भारतीय जो स्टूडेंट थे या भारतीय नागरिक थे, उनको वापस बुलाया था। भरोसा तो रहा होगा कि जब पहले भी बुला सकते तो अभी भी लेके आएगी सरकार हमारी। हमारे जो लड़के, हमारे ही कस्बे के जो लड़के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे भी हमने देखा कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाई। इस मामले में हमारी सरकार बहुत आगे है, हमारे नागरिक को कहीं दिक्कत नहीं हो सकती दुनिया में। पहले अफगानिस्तान से भी लेके आई। हाँ, अफगानिस्तान से भी लेके आए। ये भारत सरकार इतना जितनी जल्दी और इतना बढ़िया कदम उठाती है कि हमारे जो वहाँ नागरिक हैं, या स्टूडेंट रहे हों या घूमने गए हों या व्यापार कर रहे हों, उन सबको वापसी लेके आ जाती है। इससे पहले भी अगर देखा गया था कि तिरंगा झंडा जिस बच्चे के हाथ में था उसको कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था, और वो बाइज्जत इंडिया वापस आया। अभी भी ऐसे ही हुआ है कि ये बच्चे जो वहाँ से हमादान से
ये खुम गए और खुम से फिर जो इन्हें बस में लेके गए तो हमारी जो बसें थीं जिससे स्टूडेंट आ रहे थे उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है। तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। इतना भरोसा, पूरा कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर। और अपनी हाँ हमें तो था ही, उस बच्चे को भी था। हमारे गांव के 4 बच्चे हैं जो वहाँ MBBS कर रहे थे, वो सब लोग चारों सुरक्षित हैं और इंडिया गवर्नमेंट उन्हें लेके आ रही है।